हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ये वीडियो इस चैप्टर का चौथा क्लास है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार सभी देश धीरे धीरे विश्व युद्ध से अलग होने लगे और लास्ट में धुरी राष्ट्र में जर्मनी बच जाता है और जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन कर वो हॉलैंड चले जाते हैं और फिर नई जर्मनी में सरकार बनती है और 11 नवंबर 1918 को विराम संधि पर हस्ताक्षर करके युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी संधियों के तहत बहुत सारे क्षेत्रों को वापस ले लिया जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो थे वो 1918 में एक शांति का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अब आगे जो संधि होती है वो होती है वर्साई की संधि। तो 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। तो आपको याद रखना होगा कि पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो 18 जून 1919 को। और इस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें 27 देशों ने भाग लिया। ये जो 3 देश है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 3 देशों ने ही निर्णायक की भूमिका निभा रही थी और इनमें से 3 देशों में जो ये प्रमुख 3 व्यक्ति थे, यही 3 व्यक्ति जो शांति की शर्तें थी, जो पराजित जो राष्ट्र था उसके मत्थे ये लोग मढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो संधि में पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री जाल क्लीमेंसु थे। ये तीनों जो थे वो जो पराजित राष्ट्र था उस पराजित राष्ट्र के मध्य ये लोग कुछ शर्तें मढ़ रहे थे। शर्तों से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यही 3 देश, ये 3 देश कौन, तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका निर्णायक भूमिका निभा रहे थे और इन्हीं 3 देशों के प्रमुख व्यक्ति क्या कर रहे थे, शांति संधि की शर्तें जो थी वो पराजित राष्ट्रों के मध्य मढ़ रहे थे। पराजित राष्ट्र में कौन था, तो जर्मनी था। तो उस जर्मनी के मध्य जो था वो कुछ शर्तें को मढ़ रहे थे। अब उसी सबसे लास्ट में संधि होती है जर्मनी के साथ, इसी को हम कहते हैं वर्साई की संधि। तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ जो मुख्य संधि हुई इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, जर्मनी और अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच हुई थी वर्साई की संधि। और इस एक नोट है कि जर्मनी को संधि पर जबरन हस्ताक्षर करवाया गया, यानी कि जर्मनी नहीं चाहता था संधि पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए, फिर भी जर्मनी को संधि पर जबरन हस्ताक्षर करवाया गया और जर्मनी को ही जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई की संधि के तहत मुख्य शर्तें क्या क्या थी जर्मनी के प्रति, तो यहाँ कुछ शर्तें हैं। फ्रांस को अल्सास लॉरेन क्षेत्र वापस दिया गया। आपको याद होगा कि जर्मनी ने क्या किया था, अल्सास और लॉरेन क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो फ्रांस को वो जो क्षेत्र था अल्सास और लॉरेंस, ये क्षेत्र को वापस कर दिया गया। फिर जर्मनी का जो सार क्षेत्र कि कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। देखिए जर्मनी के साथ क्या क्या किया जा रहा है। फिर जर्मनी को अपने क्षेत्र का कुछ भाग जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। तो कुछ जर्मनी के साथ क्या क्या किया गया ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये सब क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें जर्मनी के साथ की गई थी या जर्मनी के साथ नहीं की गई थी। ठीक है, फिर आगे है राइन नदी की घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला लिया गया तथा जर्मनी की 1 लाख सेना को सीमित करने को कहा गया। ठीक है,
आगे है कि वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार जर्मनी से छीन लिया गया। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस को आपस में बांट लिया। फिर जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल ये लोग आपस में बांट लिए। यानी कि इन्हीं लोगों को दे दिया गया जो भी जर्मनी का उपनिवेश था। जर्मनी का उपनिवेश किसको दिया गया? तो ब्रिटेन को दिया गया, बेल्जियम को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका को दिया गया और पुर्तगाल को दिया गया। नेक्स्ट नोट है, युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई। यानी कि जो भी युद्ध हुआ था उसका हर्जाना किसको भरना पड़ा? जर्मनी को भरना पड़ा। और इसी हर्जाने को भरने के लिए जर्मनी के ऊपर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट है कि जो जर्मनी के साथ जो त्रिगुट में जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑस्ट्रिया हंगरी को ऑस्ट्रिया से विभाजित कर दिया गया और हंगरी, चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता मान लेने को कहा गया। नेक्स्ट है बाल्कन प्रदेश जो रूसी साम्राज्य के भाग थे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा कि किस भाग को स्वतंत्र किया गया, तो बाल्कन प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया गया। तो बाल्कन प्रदेश पहले कहाँ था? तो रूसी साम्राज्य के भाग थे बाल्कन प्रदेश। ब्रिटेन को फिलिस्तीन तथा मेसोपोटामिया दे दिया गया और फ्रांस को सीरिया दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा ब्रिटेन को क्या चीज़ दिया गया? तो फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया, और फ्रांस को क्या दिया गया? तो सीरिया। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया और तथा खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। देखिए तुर्की के साथ भी क्या किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। तो राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्र संघ का उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण से निपटारा करना। और तीसरा था सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। तो ये 3 जो पॉइंट था सदस्य राज्यों का, ये 3 उद्देश्य था। तीनों उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे, या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लीग ऑफ नेशन के उद्देश्य थे या लीग ऑफ नेशन के उद्देश्य नहीं थे। इसमें से नहीं में कोई गलत सेंटेंस को रख देगा। तो ये 3 जो वाक्य है, तीनों वाक्यों को आप ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।